इंडिया में हार्ट अटैक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है डेथ। Indian Council of Medical Research or ICMR. A new study has found that there is a rise in heart attacks among young people. पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा दौड़ते या तेज एक्टिविटी के दौरान लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। लोग नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, जिम में व्यायाम कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर उनकी मौत हुई। न्यूज में आजकल हमें ये सुनने के लिए बहुत मिल रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिम करते हुए इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, रास्ते में चलते हुए इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई इंसान डांस कर रहा है एक शादी में उसको हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों इस टाइम ये न्यूज ज्यादा आ रही है, क्यों इस टाइम हार्ट अटैक का रेट बढ़ रहा है, इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करेंगे। हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं और कैसे आप इसको अपने आप से बचा सकते हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम पूरी लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, अक्सा आयुर्वेद से मैं डॉक्टर फैजान। हार्ट अटैक के केसेस क्यों इंडिया में बढ़ रहे हैं, इसका मेन कारण है एक जीन वेरिएशन। ये जीन वेरिएशन इंडिया के लोगों में ज्यादा मिलता है, जिसके कारण यहाँ के लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं, मतलब ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज्यादा उनके अंदर हार्ट अटैक के केसेस देखे जाते हैं बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। लेकिन हम तो पहले से इंडिया में रहते आ रहे हैं, पहले तो इतने केस नहीं देखे जाते थे। अभी ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं? इसका मेन कारण है आपका लाइफस्टाइल यानी जीने का तरीका। लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। उनमें से एक है हार्ट अटैक, या जिसे मेडिकल साइंस में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं तो क्या मेन कारण है हार्ट अटैक होने के, चलिए जानते हैं। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो आपको पता है कि हेल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें तेल है, बहुत ज्यादा चीज है, पनीर है, बहुत सारी अनहेल्दी चीजें मिली हुई हैं, ऐसा खाना खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होती हैं। साथ ही आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो बहुत सेडेंटरी है, मतलब आपको ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा है, बस बैठे बैठे ही अपना काम चल रहा है आपका, तो ऐसे में भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या बहुत ज्यादा आप नींद ले रहे हैं, या सही टाइम पे आप नींद नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आजकल लोगों में देखा जाता है कि 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक फोन चलाते रहते हैं और सुबह 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये 3 मेन कारण होते हैं जो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी और कई अन्य बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो जाती हैं। अब इन चीजों से होता क्या है, आपको तो पता ही है हमारा पूरा शरीर कैसे चलता है। जब हमारे पूरे शरीर को सही मात्रा में पोषण और सही मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, तभी अच्छे से काम कर पाता है। और ये ऑक्सीजन और पोषण कौन पहुंचाता है? आपका ब्लड यानी खून। और खून को पंप करने वाला ऑर्गन है हार्ट यानी आपका दिल। ऐसे ही आपका दिल जो है 24 घंटे काम करता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो 24 घंटे वर्क करती हैं, तो उसको भी पोषण की जरूरत पड़ती है। और ये पोषण उसे मिलता है कोरोनरी आर्टरी नाम की वेसल से। ये कोरोनरी आर्टरी 24 घंटे आपके हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड पहुंचाती रहती है, जिससे वो निरंतर काम करता रहता है। जब भी आप ऐसी लाइफस्टाइल जीते हैं जो बहुत अनहेल्दी है, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, तो इससे आपकी बॉडी में डिसलिपिडीमिया हो जाता है। अभी डिसलिपिडीमिया क्या है? डिसलिपिडीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी बॉडी में VLDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के कंसेंट्रेशन को बढ़ा देता है, और जो अच्छा फैट है जिसे HDL बोलते हैं वो कम हो जाता है। तो इसके कारण आपकी बॉडी में चर्बी बढ़ने लगती है, खासकर आपकी नसों में चर्बी बढ़ने लगती है। अब ये बढ़ी हुई चर्बी आपकी नसों में करती क्या है? ये चर्बी धीरे धीरे नसों में जमने लगती है, जो खून को सप्लाई करने वाली नाड़ियां हैं, नसें हैं, उनमें जमने लगती है। ऐसे ही जो दिल को सप्लाई करने वाली नस है, जिसे मैंने कोरोनरी आर्टरी कहा है, उसमें भी जमने लगती है। कोरोनरी आर्टरी का जो बोर है यानी बीच का जो रास्ता है जिसमें ब्लड सप्लाई होता है, वो बहुत छोटा होता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ फंस जाए तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है आपके हार्ट में यानी आपके दिल में। तो जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो काफी टाइम तक बढ़ा रहता है, तो इसके कारण जो आपके दिल को सप्लाई करने वाली नस है यानी कोरोनरी आर्टरी है, उसमें ब्लॉकेज आने लगती है, उसका रास्ता कम हो जाता है और खून की पर्याप्त मात्रा आपके दिल तक नहीं पहुंच पाती है, दिल की मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे ये हार्ट अटैक वाले सिम्टम शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे ये चीज प्रोग्रेस करती है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। पहली स्टेज होती है जब आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाए 70% तक। जब 70% तक ब्लॉकेज हो जाती है तो इसे कहा जाता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का पेन ऐसा होता है
है कि आपके सीने पे किसी ने पत्थर रख दिया हो, कोई आपके सीने को दबा रहा हो और वो पेन आपके गले की तरफ जा रहा हो, खासकर उल्टी साइड में, तो ऐसा पेन होने पर आपको समझ जाना चाहिए कि आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है और आपको सही टाइम पे इलाज ले देना चाहिए। ये जो स्टेबल एंजाइना है, ये सिर्फ आपके रेस्ट करने से, थोड़ा सा आराम करने से अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसके बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है, वो है अनस्टेबल एंजाइना की। जैसे स्टेबल एंजाइना का पेन है, दर्द है, वैसा ही अनस्टेबल एंजाइना में होता है, लेकिन वो आराम करने से और लेटने से ठीक नहीं होता है। जब तक आप सही प्रिस्क्रिप्शन से सही मेडिसिन ना लें, तब तक वो पेन वैसे का वैसा बना ही रहता है। अब इसके बाद आती है थर्ड स्टेज। अगर आप इन दोनों स्टेज पर कॉन्शियस ना हो, मतलब आप ज्यादा सतर्क ना हो, तो इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है, जब आपकी कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाती है, 100% ब्लॉक कर जाती है। पोषण आपके दिल को मिलना बंद हो जाता है। जब पोषण बंद होता है तो आपके दिल की मसल्स यानी मांसपेशियां मरने लगती है। इसे बोलते हैं इस्चेमिक कार्डियक डिजीज, यानी खून की कमी की वजह से आपके ब्लड में नेक्रोसिस शुरू हो जाती है, जो टर्म करती है हार्ट अटैक को, यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन को। तो आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए कि आपका लाइफस्टाइल सबसे मेन रोल प्ले करता है आपके हार्ट की हेल्थ में। तो एक अच्छा लाइफस्टाइल जिसमें अच्छा खाना, घर का बना खाना, सभी मात्रा के न्यूट्रिएंट्स, खासकर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज, कसरत करना, सुबह दौड़ पर जाना या फिर जिम करना, ये भी आपकी मदद करता है हार्ट अटैक से रिलेटेड बीमारियों को कम करने में। सही टाइम पर नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला कि जिम वाले जिम जाना, लेकिन मैंने शुरू में बोला था कि जिम वालों को हो रहा है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, वो उनको इस वजह से हो रही है क्योंकि वो लोग ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हार्ट की मसल पर बहुत लोड डालते हैं। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।